ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए होने वाली है, और अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में, बस वहीं पर रहना चाहते हो जहाँ तुम हमेशा से हो, तो यू कैन स्किप। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताऊंगा और जो लोग इसे देखेंगे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सो इट्स अ चॉइस नाउ। अब देखो, मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट्स बताए जो अगर तुम टीनेजर हो उसको अपनी लाइफ में तुम अप्लाई करोगे तो तुम अपने लाइफ में जब टीनेज ईयर से बाहर निकलोगे या टीनेजर ईयर्स में भी होगे, अपने लेट टीनेज में तुम एक्सपीरियंस करोगे कि तुम दूसरे टीनेजर्स से बहुत ज़्यादा अलग हो और अपर लेवल पर हो, क्योंकि तुमने ये 5 चीज़ें करी थी। एंड आई एम एब्सोल्युटली गोना टेल यू कि अगर तुमने फिफ्थ स्किप कर दी तो तुम्हारी ये जो भी 4 चीज़ें बता रहा हूँ उसको करने से घंटा कुछ फायदा रहने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, अगर तुम सुनोगे तब तुम समझ जाओगे। तो सबसे पहले आता है वेट लिफ्टिंग। सबसे पहले अपना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, लाइक अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी तुम अपने आप पे काम करना शुरू कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, बॉडी पे वर्क करना, उतना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे बोन ज़्यादा डेंस होंगे कंपेयर टू अदर टीनेजर जो वर्कआउट नहीं करते, और तुम्हारी जो मसल्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होंगी, जस्ट लाइक दिस। और अगर तुम जिम नहीं अफोर्ड कर सकते तो तुम घर पे वर्कआउट कर सकते हो। और ये तो मत सोचना कि जिम में ज़्यादा तगड़ा वर्कआउट होता है, मैं हमेशा ये सोचता था। मैंने 3 साल घर पे वर्कआउट करा है और मेरी स्ट्रेंथ और मेरी एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जो मैंने जिम में मैं चीज़ें इतनी आसानी से उठा लेता हूँ अब, क्योंकि मैं घर पे वर्कआउट करता था और मेरे को एक्सक्यूज नहीं देता। मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता था। बट तुम इंटेंस नहीं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि तुम बिगिनर हो अभी। और दूसरी चीज़, डाइट। डाइट का तुम्हें स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि तुम एक इंडियन हो, तो डाइट पे तुम फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स, लाइक जिस चीज़ से तुम ग्रो होते हो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे फेस, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हेयर्स, तुम्हारी बॉडी, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो। सॉरी। तो डाइट पे फोकस करो, डाइट में अपनी प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करो। प्रोटीन किससे मिलता है? दूध, दही और पनीर। मैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। जस्ट अभी मैंने अपना दही कंज्यूम करा है। इफ नॉन वेज हो तुम मीट भी खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। डाइट पे आप फोकस रखो और प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा रखना, क्योंकि कार्ब्स तो तुम्हें इंडिया में हर जगह ही मिल रहे हैं। कार्ब्स तो मतलब कार्ब्स और फैट्स तो मिल ही रहे हैं। प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करो। हमारी थर्ड चीज़ आती है स्किल बिल्डिंग। अब किसी भी, तुम अगर टीनेज ईयर्स में हो और तुम देख रहे हो तुम ऐसा इमेज देखना, मतलब ऑब्जर्व करना, तुम्हारे जो आसपास के टीनेजर्स हैं, लाइक मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, लाइक जितने लोगों में देखता हूँ, मोस्टली लोग बस इसी में घुसे हुए हैं, जेई नीट का पेपर निकल जाए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, बट अगर तुम्हें बस इस प्रेशर में कर रहे हो, रैट रेस में जाने के लिए कर रहे हो कि सब कर रहे हैं मैं भी कर ही लेता हूँ। मेरे पापा ने मेरे को फोर्स किया था कि तुम भी जाओ जेई नीट का एग्जाम दो, ऐसे करो, बट मैंने मना कर दिया। एंड वो मतलब तुम्हें लगता है आसानी से मानिए, नहीं मानेंगे। तो मैंने मनाया था कि मैंने मना कर दिया था कि भाई यार मेरे को नहीं करना, मैं अपना कुछ करूंगा। लाइक ऐसे नहीं बोल दिया कि मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं तो पापा कंटेंट क्रिएशन करूंगा, मैं तो पापा ये कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला मैं भी 11th में आया हूँ पापा, मुझे जरा 1 साल दे दो। मैं 1 साल दे दो, मतलब 1 साल तक अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइक मैं अभी 11th पे फोकस करूंगा। बट मेरे फादर अभी मेरे को रोज बोलते हैं कि ये वाला एग्जाम, ये वाला गवर्नमेंट एग्जाम, बट मुझे नहीं करना ऑनेस्टली, पता है। बट मैं तुम्हें बताता हूँ, स्किल बिल्डिंग में फोकस करो, जिस भी स्किल में तुम्हें इंटरेस्ट हो। अब पता है, फ्यूचरिस्टिक में चीज बताता हूँ, फ्यूचर में जाके स्किल्स जो अभी तुम डेवलप करोगे फ्यूचर में बहुत यूज होने वाली है। अब मैं स्किल्स मतलब ईटे उठाना नहीं, स्किल्स मतलब तुम्हारी सोशल स्किल्स, जो तुम कैसे बात करते हो लोगों से, तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स, कंपनीज को चाहिए होती है अच्छी लीडरशिप स्किल्स। और तुम्हें कोडिंग आती है तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम्हारे कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं, या तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की स्किल अच्छी है, तुम वीडियोस अच्छी बना सकते हो, या थंबनेल डिजाइनिंग कर सकते हो, या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। दे विल अर्न इन लैक्स फ्यूचर में। बहुत ही जल्दी ये शिफ्ट हो रहा है चीजें। अगर तुम अभी भी ये कोई स्किल बिल्ड नहीं कर रहे हो तो प्लीज अभी कर लो। बस फ्यूचर में जेई नीट इन सब में तुम ये बहुत ज्यादा वैसा हो जाएगा। लाइक इसका तुम देख रहे हो, कंपैरिजन देख रहे हो, लाखों लोग एग्जाम देंगे, कुछ 0.1% बच्चे करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, और तुम मतलब अगर तुम उन लैक्स में आगे, तुम्हारे 2 साल बर्बाद ना। इससे अच्छा तुम कोई स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो और अपने आप पे काम करो, तो तुम अर्न भी कर पाओ। इसलिए जेई नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो वहीं पे अटके, ठीक है। और 4th चीज, मेडिटेट करो।
मेडिटेट ब्रो, देखो तुम्हें पता ही होगा कि हमारे इस जो टीनेज ईयर्स होते हैं इसमें हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स लाइक गुस्सा आता है और कभी कभी थोड़े गलत ख्याल भी आते हैं, ही अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन भी होता है। सो ऐसे ऐसे होता है। सो इसके लिए तुम मेडिटेट कर सकते हो लाइक 2 से 3 मिनट। आई थिंक इतना मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में चल रही होगी, मुझे पता है, बट मेडिटेट करना अच्छा होता है। 2-3 मिनट कर लिया करो, 5 मिनट कर लिया करो, बट डेली कर लिया करो। ओके, 1 मिनट भी डेली करोगे ना, इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो मेडिटेट भी करा करो, बिकॉज तुम्हारे आसपास ये चीज़ें कोई नहीं कर रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, और अगर तुमने ये चीज़ कर ली तुम लाइफ में इंप्रूवमेंट करोगे। और फिफ्थ स्किल जिसके बिना अगर तुम ये सारी चीज़ें कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है, स्लीप। अपनी स्लीप को हमेशा अच्छा रखना, और अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं लोगे तुम्हारी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, वेट लिफ्टिंग को फायदा नहीं है। तुम डाइट अच्छी खा लो, तुम्हारा स्टमक वर्क ही नहीं करा पाएगा क्योंकि उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। स्किल बिल्डिंग, उसके लिए तुम्हें फोकस चाहिए, स्लीप अच्छी नहीं गई, मेडिटेशन के लिए फोकस चाहिए। तो स्लीप, अपनी स्लीप को अच्छी करो, और स्लीप को अच्छी करने के लिए जल्दी खाना खा लो। 3 से 4 घंटे पहले अपना खाना खा लो, कुछ ही मत खाओ सोने से 3 से 4 घंटे पहले, और फोन मत चलाना 1 घंटे पहले सोने से। एंड 8 से 10 घंटे की स्लीप लो। 8 से 10 मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज के टाइम पे तो कोई ले ही नहीं पा रहा है। सो ट्राई करो लाइक 8.5 घंटे की तुम स्लीप ले पाओ, उससे तुम पूरा रिपेयर हो जाओगे, पूरा मेंटली सही हो जाओगे, रीसेट हो जाओगे अपने काम करने के लिए। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। तुम इस चीज़ों को फॉलो करोगे, मैं गारंटी का बोल सकता हूँ, अगर अगले 5 साल में तुमने इस चीज तक, या 1 साल तक भी तुमने इस चीजों पे फोकस कर लिया, बस यू विल सी कि तुम कितने ज्यादा हेड हो आजकल के टीनेजर से। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और तुम्हें हेल्प चाहिए हो बता देना, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।